एक हमारे पास डायस्टीरोमर्स का आ जाता है। डायस्टीरोमर्स आपकी बुक का पेज नंबर 240 ही है। तो बेटा डायस्टीरोमर्स क्या होते हैं? डायस्टीरोमर्स हमारे पास ऐसे कंपाउंड हैं जिसके अंदर दो डिसिमिलर कायरल कार्बन्स मौजूद हों। तो डायस्टीरोमर्स आर दोज कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर दो डिसिमिलर यानी कि मुख्तलिफ कायरल कार्बन मौजूद हों और उन्हीं के अंदर इन विच स्टीरियो आइसोमर्स नॉट द इनेंशियोमर्स बट दे हैव द सेम कन्फिग्यूरेशन एट कायरल कार्बन। यानी कि आपके पास ऐसे कंपाउंड्स जिन कंपाउंड्स के अंदर दो मुख्तलिफ कायरल कार्बन हैं। अगर हम लोग यहाँ पर देखें बेटा, यहाँ पर तो ये दो कायरल कार्बन तो थे, लेकिन यहाँ पर इन दोनों कायरल कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन सेम है, यानी कि दोनों कायरल कार्बन बिल्कुल एक जैसे हैं। दोनों के पास मिथाइल हाइड्रोजन, मिथाइल और हाइड्रोजन है। लेकिन यहाँ पर वो कहता है कि आपके पास जो कायरल कार्बन हो उस वो डिसिमिलर हो, एक जैसे वो कायरल कार्बन ना हो, उनके पास डिफरेंट ग्रुप्स हों। ओके, सेकंड वो कहता है कि आपके पास उन कायरल कार्बन्स की रोटेशन चेंज करने से, उनके ग्रुप्स चेंज करने से जो आइसोमर बने वो एक दूसरे के इनेंशियोमर्स ना हो, लेकिन उन कायरल कार्बन्स की कॉन्फ़िगरेशन क्या हो, एक जैसी ही हो, उनकी कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सेम हो। यानी कि उनके अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो दोनों एक तरफ ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो, अगर कोई मिथाइल है तो दोनों कायरल के मिथाइल ग्रुप्स एक तरफ ही हो, इनेंशियोमर्स ना हो वो एक दूसरे के। ओके, एग्जाम्पल्स देखते हैं फिर आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये अमूमन शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है तो इसके एग्जाम्पल्स, इसके स्ट्रक्चर्स अच्छी तरह से याद कर लेने हैं आपने। कहता है कि जो डायस्टीरोमर्स हैं दे बिहेव लाइक अ डिफरेंट कंपाउंड्स। ये डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं, बॉइलिंग, मेल्टिंग, सॉलिबिलिटी, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिफरेंट होती हैं। ये एक्टिव भी हो सकते हैं और इनएक्टिव भी होते हैं और प्लेन पोलराइज लाइट को डिफरेंट रोटेट करवाते हैं। नेक्स्ट अगर आप लोग यहाँ पे देखो स्टूडेंट, 2-chloro-3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन डायोइक एसिड की हमारे पास एग्जाम्पल है। ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, सी क्लोरीन, 2 पे क्लोरो है, 3 पे हाइड्रोक्सी है और ब्यूटेन है और डायोइक एसिड है। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसको डिस्कस कर लेते हैं। कितने क्लोरोकार्बन एटम्स हैं हमारे पास? 2 कायरल कार्बन एटम्स हैं, एक हमारे पास ये और एक हमारे पास ये कायरल कार्बन है। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, दो डिसिमिलर कायरल कार्बन्स हैं, इन कायरल कार्बन्स को हम लोगों ने रोटेट करवाना है। इसके जो ग्रुप्स हैं उनको रोटेट करवाते जाना है। सबसे पहले क्या किया, क्लोरीन को और हाइड्रोजन को रोटेट किया, क्लोरीन को और हाइड्रोजन को क्या किया, रोटेट किया। और अब इसको नंबर 1 दे दिया, इसको नंबर 2 दे दिया। और अब देखें इसको इसके ऊपर मर्ज करवाएं, ये मर्ज हो जाएगा, बिल्कुल ये एक दूसरे के ऊपर मर्ज हो जाएंगे। और जो एक दूसरे के ऊपर मर्ज हो जाएं वो सुपर इम्पोजिबल होते हैं, और जो सुपर इम्पोजिबल हो जाएं वो इनेंशियोमर्स होते हैं। इसका मतलब कि जिन दोनों के दरमियान ये डॉटेड लाइंस होती हैं वो दो चीज़ें आपस में क्या होती हैं, इनेंशियोमर्स होती हैं, एक दूसरे की मिरर इमेजेस होती हैं और एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाती हैं, सुपर इम्पोज हो जाती हैं। तो 1 और 2 जो हैं वो तो इनेंशियोमर्स हैं, डैट मीन कि वो डायस्टीरोमर नहीं है। डायस्टीरोमर होने के लिए ज़रूरी है कि वो इनेंशियोमर ना हो। ओके, सेकंड फिर हमने क्या किया, हमने इसको लिया और इसकी हम लोगों ने रोटेशन चेंज कर दी। हम लोगों ने इसके हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप की रोटेशन क्या कर दी, चेंज कर दी। हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप की रोटेशन क्या कर दी, चेंज कर दी। और अब हमने कहा कि क्या एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं। अगर अब आप इसको इसके ऊपर इम्पोज करवाओ, अगर इसको इसके ऊपर इम्पोज करवाओ तो ये होगा, नहीं होगा बेटा। अगर इस कार्बन को मैं इधर रखूँ, इसको आपने इससे उल्ट करके इसके ऊपर इम्पोज करवाना है ना, तो ये बिल्कुल भी नहीं होता। क्योंकि यहाँ पर देखें, अगर ये कार्बन इधर रखें, ये कार्बन अब क्लोरीन तो इस क्लोरीन के ऊपर आ जाएगी, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन के ऊपर आ गई, कार्बन इधर आ गई, ये हाइड्रोजन अगर इस हाइड्रोक्सिल के ऊपर तो इम्पोज नहीं ना हो सकती, तो यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा, मसला आ जाएगा। तो आप कहेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर इम्पोज नहीं हो सकती, ये दोनों मिरर इमेजेस नहीं हैं। ओके, अब आपने क्या किया, आपने कहा कि अगर ये दोनों एक दूसरे की 2 और 3 मिरर इमेजेस नहीं है तो 2 और 3 एक दूसरे की क्या है, डायास्टीरोमर्स हैं। 2 और 3 जो है वो एक दूसरे की क्या है, डायास्टीरोमर्स हैं। ओके, तो फिर हमने क्या किया, इस 3 को फर्दर रोटेट किया, इस 3 की पोजीशन फिर क्लोरीन को हमने रोटेट कर दिया, क्लोरीन किस तरफ ले आए और हाइड्रोजन किस तरफ ले आए, और फिर हमने इसके ऊपर इम्पोज करवाया। तो ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस थी, और जो मिरर इमेजेस होती हैं वो इनेंशियोमर्स नहीं होती। तो बेटा हमारे पास यहाँ पे 1 और 2 मिरर इमेजेस हैं, इनेंशियोमर्स हैं। ओके, 3 और 4 ये भी मिरर इमेजेस हैं, ये भी क्या है, इनेंशियोमर्स हैं। ओके, लेकिन 2 और 3 और 1 और 4 ये जो है आपस में मिरर इमेजेस नहीं है, और ये मिरर इमेजेस नहीं होंगी तो फिर ये क्या होंगी, डायस्टीरोमर होंगी। फर्स्ट 2 और थर्ड और फोर्थ ये सारी आपस में क्या होंगी, ये इसकी इनेंशियोमर है और ये इसकी इनेंशियोमर है।
लेकिन ये इसकी एनेंटियोमर नहीं और ये भी इसकी एनेंटियोमर नहीं। सो फर्स्ट और फोर्थ एक दूसरे की एनेंटियोमर नहीं, डायस्टीरोमर होंगी। सेकंड और थर्ड एक दूसरे की एनेंटियोमर नहीं, तो ये भी क्या होंगी, डायस्टीरोमर होंगी। तो ये आपके पास एक डायस्टीरोमर का छोटा सा टॉपिक था, इसको आप लोगों ने क्लियर अप कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है आपका पेज नंबर है जो बुक का वो 242 है, रेजोल्यूशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर, कि आप रेसिमिक मिक्सचर को रेजोल्यूट कैसे कर सकते हो, रेसिमिक मिक्सचर की रेजोल्यूशन कैसे कर सकते हैं। बेटा रेजोल्यूशन का मतलब होता है सेपरेशन। अब रेसिमिक मिक्सचर क्या था, रेसिमिक मिक्सचर मेरे पास एक ऐसा मिक्सचर था जिसके अंदर प्लस एनेंटियोमर भी था और माइनस एनेंटियोमर भी था, मतलब कि डी भी था, एल भी था, और या फिर आप कह सकते हो कि आर भी था और एस भी था। अब हमने क्या करना है, उस मिक्सचर को सेपरेट करना है। मैं चाहती हूँ कि मेरा प्लस एनेंटियोमर सेपरेट हो जाए और जो मेरा माइनस वाला एनेंटियोमर था वो क्या हो जाए, सेपरेट हो जाए। तो सेपरेशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर इनटू देयर सेपरेट एनेंटियोमर, प्लस को अलहदा कर लो और माइनस को अलहदा कर लो, इसको क्या कहते हो, रेजोल्यूशन कहते हो। अब वो कहता है कि हमारे पास जो एनेंटियोमर है उनकी फिजिकल और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, डिफरेंट है, लेकिन उसकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो बेटा एनेंटियोमर की सेम होती है ना। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमारे पास क्या है यहाँ पर, एनेंटियोमर्स की सेम है, लेकिन उनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है, डिफरेंट है। प्लस की ऑप्टिकल एक्टिविटी कोई और होगी, माइनस वाले की ऑप्टिकल एक्टिविटी कोई और होगी, लेकिन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, इनकी सेम है। फिर इसको कैसे सेपरेट किया जाए, तो इनको सेपरेट करने के नंबर ऑफ मेथड्स हैं, बेशुमार मेथड्स हैं, हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे और सिर्फ वही डिस्कस करेंगे जो आपकी बुक में मौजूद है। सबसे पहला मेथड है मैकेनिकल मेथड। तो मैकेनिकल मेथड में हम लोग क्या करते हैं, ये एक वैलिड मेथड है और इसको सिर्फ हम लोग अप्लाई कर सकते हैं सॉलिड क्रिस्टल्स के ऊपर, जो सॉलिड और वेल डिफाइंड क्रिस्टल्स होते हैं उन्हीं के ऊपर। हमारे पास अब क्या होता है, हमारे पास यहाँ पर एक प्लेट होगी, उस प्लेट में हमारे पास कुछ क्रिस्टल्स होंगे, यानी कि कुछ रेसिमिक मिक्सचर होगा, और कहा जाएगा कि इसमें प्लस आइसोमर भी है, प्लस एनेंटियोमर भी है और माइनस एनेंटियोमर भी है। आप इन दोनों को प्लस और माइनस को क्या करो, सेपरेट करो। तब कैसे सेपरेट करोगे, आप देखोगे कि यहाँ पर उनकी प्लस वाले की शेप अलग होगी, प्लस वाले की क्रिस्टल शेप अलग है और माइनस वाले की क्रिस्टल शेप अलग है। तो यहाँ पे पास्चर ने क्या किया, पास्चर इज अ साइंटिस्ट, इसने क्या किया, इसने अडॉप्ट किया सबसे पहले ये मेथड, इसने सेपरेट किए एनेंटियोमर ऑफ सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट के। इसने क्या किया, एक प्लेट ली, उस प्लेट के अंदर इसने सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट का रेसिमिक मिक्सचर डाला, यानी कि ऐसा मिक्सचर डाला जिसके अंदर प्लस सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट भी था और माइनस सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट भी था। फिर इसने क्या किया, इसने लेंस, इसने ट्यूज़र और बाय हैंड, इसने इन तीनों चीज़ों की मदद से, अब बाय हैंड अगर आपको नज़र आ रहा है तो आप जो एक शेप वाले क्रिस्टल्स होंगे उनको सेपरेट करते जाओ, जो दूसरी शेप वाले क्रिस्टल होंगे उसको सेपरेट करते जाओ, यानी प्लस फिर सेपरेट होता जाएगा, माइनस फिर सेपरेट होता जाएगा। अगर नहीं नज़र आ रहा तो आप नीडल यूज़ कर सकते हो, आप लेंस भी यूज़ कर सकते हो। तो आप इस मेथड की मदद से, मैकेनिकल मेथड की मदद से बाय हैंड आप चीज़ों को क्या कर सकते हो, सेपरेट, बट इफ़ दे हैव डिफरेंट शेप। लेकिन अगर उनकी डिफरेंट शेप नहीं है तो फिर आप क्या करोगे, फिर आप सेकेंड मैथड अप्लाई करोगे। सेकेंड मैथड में हमारे पास क्या आ जाता है, बायोकेमिकल मेथड। ओके, बायोकेमिकल मेथड जो है बेटा ये आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। तो इस बायोकेमिकल मेथड में हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास जैसे कि डिफरेंट बायो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हमारे पास कोई मोल्ड्स, उसके बाद बैक्टीरिया, यीस्ट, पेंसिलियम, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। हम लोग उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करवाते हैं एक रेसिमिक मिक्सचर के अंदर। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, एक एनेंटियोमर को ईट कर लेंगे, खा लेंगे, और दूसरा एनेंटियोमर पीछे बच जाएगा। तो जो बच जाएगा उसको हम लोग क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास पेंसिलियम ग्लूकम है, ये एक मोल्ड है। तो पेंसिलियम ग्लूकम को हम लोग ऐड करेंगे एक रेसिमिक मिक्सचर के अंदर, टार्टेरिक एसिड के अंदर। रेसिमिक मिक्सचर को भूलना नहीं है, वो मिक्सचर होता है जिसके अंदर प्लस भी मौजूद हो, माइनस दोनों एनेंटियोमर मौजूद हो, और हम चाह रहे हैं कि इनको सेपरेट करें। तो हमने क्या किया, पेंसिलियम ग्लूकम एक मोल्ड, इस मोल्ड को हमने ऐड कर दिया टार्टेरिक एसिड के अंदर। टार्टेरिक एसिड के अंदर प्लस माइनस दोनों एनेंटियोमर्स मौजूद थे। आफ्टर सम टाइम हमने देखा कि हमारा जो सोल्यूशन है वो लीवो रोटेटरी हो गया। जब उसमें से लाइट पास की तो लाइट ने क्या कर दिया, लीवो रोटेटरी, जो अपनी वो डायरेक्शन शो की। तो जब वो लीवो रोटेटरी हो गया तो हमें पता चला कि लीवो रोटेशन किसकी वजह से होती है, लीवो रोटेशन होती है एल की वजह से, और एल किसको कहते हैं, एल माइनस एनेंटियोमर को कहते हैं। इसका मतलब कि जो मोल्ड था उसने ईट अप कर लिया किसको, डेक्स्टो रोटेटरी को,
यानी कि डी वाले को प्लस वाले इनैंशियोमर को उसने क्या कर लिया, ईट अप कर लिया, और पीछे सिर्फ कौन सा इनैंशियोमर हमारे पास बचा, माइनस, यानी कि एल इनैंशियोमर हमारे पास बचा। तो इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास एल इनैंशियोमर बचा उसको हम सेपरेट कर लेंगे। लेकिन ये हमारे पास मेथड को इतना एफिशिएंट नहीं था, इसके बहुत सारे लिमिटेड यूजेस थे, और वो लिमिटेड यूजेस ये थे कि इस तरह आपका जो एक इनैंशियोमर होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसको मोल्ड ईट अप कर लेता है, खा लेता है। तो ये कुछ इतना अच्छा बेनिफिशियल मेथड नहीं था। इसके बाद और भी बहुत सारे मेथड्स थे, उसको देख लेते हैं।